नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बीपीएससी टीआरई 2.0 के परीक्षा जो है हो गए। लगातार अब अभ्यर्थी जो है इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट के, लेकिन उससे पहले आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। लैंग्वेज पेपर में जो पासिंग मार्क्स 9 नंबर लाने थे, वो अब उसे समाप्त कर दिया है। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप मौजूद हैं। दिलीप जी, कितना प्रभाव पड़ेगा जो ये 9 नंबर जो पासिंग मार्क्स लाने थे, उसे समाप्त कर दिया गया है? देखिए खेल के बीच में खेल का नियम चेंज नहीं करना चाहिए। परीक्षा से पहले अगर ये चीज़ कर देते, तो वो ठीक था, लेकिन परीक्षा हो गई उसके बाद आप ये चीज़ कर रहे हैं, तो ये मुझे उचित नहीं लग रहा है। और ऐसा संभवतः इसलिए किया गया है क्योंकि बांग्ला और उर्दू का क्वेश्चन नहीं दिया गया था एग्ज़ाम में। तो इसके चलते बांग्ला और उर्दू के जो स्टूडेंट्स थे, अभ्यर्थी थे, वो शिकायत कर रहे थे, हमारे पास भी फ़ोन आ रहा था। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए चेयरमैन सर ने ऐसा किया, यानी बीपीएससी ने ऐसा किया। लेकिन मेरे ख्याल से बेहतर यही होता कि बीपीएससी बांग्ला और उर्दू वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा अलग से ले लेते, तो ये ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन अभ्यर्थी पहले से भाषा की तैयारी कर चुके थे, पैटर्न वो था, अब आप परीक्षा के बाद उसको शून्य घोषित कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं मुझे लगता है। इस पे पुनर्विचार आयोग को करना चाहिए बीपीएससी को, और उर्दू और बांग्ला वाले को अलग से परीक्षा ले ले, जिनकी परीक्षा माने जिन्होंने ऑप्शन दिया होगा उर्दू या बांग्ला के लिए, उनकी अलग से परीक्षा भाषा का ले लिया जाए। क्योंकि आप टीआरई 1 में एक ही विज्ञापन के अनुसार, सॉरी एक ही नियमावली के तहत ना ये बहाली हो रही है, टीआरई 1 और उसी के अनुसार टीआरई 2। तो उसी विज्ञापन के ये नियमावली के अधीन हो रहा था, और उसमें भाषा में पास होना अनिवार्य था। ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं जो कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाए थे, लेकिन भाषा में फेल कर गए टीआरई 1 में, उनको तो नौकरी नहीं मिला। लेकिन इसमें आप भाषा की अनिवार्यता को खत्म कर दिए, क्वालिफाइंग था उसको खत्म कर दिए, शून्य कर दिए। तो फिर वहां तो अन्याय हो गया ना। जो अभ्यर्थी भाषा में सिर्फ 1 नंबर या 2 नंबर से फेल थे, वो बाहर हो गए, और मेन सब्जेक्ट में बहुत नंबर लाए, कट ऑफ से 10 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर ज्यादा लाए थे, फिर भी उनको नौकरी नहीं मिली, और यहाँ आप भाषा को शून्य कर दिए। तो ये तो मतलब एक ही नियमावली के तहत दो तरह की बात हो गई। तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हम अतुल प्रसाद सर से हम आग्रह करते हैं, विनती करते हैं उनसे कि आप इस पे पुनर्विचार कीजिए। और देखिए, अभ्यर्थियों की मांग है कि भाई भाषा का शून्य नहीं किया जाए, और उर्दू और बांग्ला वाले का आप अलग से परीक्षा ले लीजिए। अभी समय भी है, ऐसा तो नहीं कि रिजल्ट घोषित हो गया है, तो आप परीक्षा अलग से उनका ले लीजिए, ये ज्यादा बेहतर होगा। अगर बात की जाए तो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में भी काफी संशोधन देखने को मिला था। बीपीएससी टीआरई 2 का एग्जाम जो हो गए, अभ्यर्थी अब इंतजार कर रहे थे रिजल्ट के। अब बीच में ये करना कि अब पासिंग मार्क्स जो है वो नहीं है लैंग्वेज में, अब जीरो भी लाइएगा तो आप का जो मेन पेपर है उससे आपको कट ऑफ जो है वो जारी होगा और उससे आपका सिलेक्शन होगा। तो क्या मजबूरी आ गई आयोग को कि बीच में ऐसा फैसला लेना पड़ रहा है? देखिए, अब ये तो आयोग को ही ये बताना चाहिए कि क्या ऐसी बात है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगा, मैंने तो पहले ही बता दिया कि हो सकता है ये वो उर्दू और बांग्ला के चलते ऐसा हुआ है। लेकिन उसका अलग से एग्ज़ाम ले लेते, जो बेहतर होता। लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। और टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट को लेकर भी आप देखिए कि बहुत अभ्यर्थी अभी तक मतलब आहत हैं। हम लोग भी माँग किए सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट के लिए, तो कुछ दिया गया, लेकिन जितना सीट खाली रहा उतना तो नहीं दिया गया। तो इस बहाली टीआरई 2 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट ऐसा जारी होना चाहिए, नहीं तो फिर सीट खाली रह जाएगी। तो इसलिए हम चेयरमैन सर से आग्रह कर रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं कि इसमें विचार किया जाए इस पर, और एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट हो, और इसके लिए 11th-12th का पहले काउंसलिंग हो जाए, और सीट से कुछ ज़्यादा अभ्यर्थी का काउंसलिंग कराइए, फिर 9th-10th, फिर उसके बाद नीचे के वर्गों का, और उसके बाद सारा सर्टिफिकेट का आप अच्छे से चेक कर लीजिए। उसके बाद अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कीजिए, मेरिट लिस्ट जारी कीजिए। औपबंधिक लिस्ट नहीं जारी करना चाहिए। जैसे सिविल सेवा या और परीक्षा का आप अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करते हैं, वैसे आप जारी कीजिए, ताकि उनको भी डर नहीं रहेगा कि हमको बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि मान लीजिए 11th-12th का आपने रिजल्ट जारी किया, उसमें जिसका सिलेक्शन हो जाता है, और उसका अगर नीचे के क्लास में अगर होता है सिलेक्शन, नहीं जारी कीजिएगा, आप 11th-12th में मान लीजिए उसको बाहर कर दिया गया बाद में, तो फिर तो उनका दोनों जगह से चल जाएंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तब होगा जब औपबंधिक रिजल्ट रहेगा, जैसा कि टीआरई 1 में हुआ है। स्कूल में गए योगदान करने, वहां से उनको बाहर कर दिया गया क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था। तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें पहले ही सर्टिफिकेट की जांच हो जाए, उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी हो, यानी अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी हो, और 11th-12th का पहले जारी हो, उसका उसमें जिसका सिलेक्शन हो जाए, वैसे लोगों का नीचे के क्लास में सिलेक्शन न हो, उनका रिजल्ट न दिया जाए। इस बात पे आयोग को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए, ताकि सीटें खाली न रहें। अगर बात की जाए तो 1 टू 5 में लैंग्वेज पेपर को रखा गया कि पासिंग मार्क्स आपको लाने हैं, लेकिन 6 टू 8 9 10th और 11th 12th में ही समाप्त किया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ गड़बड़ी चल रहा है, जिसके वजह से ये फैसला लिया गया। आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसी बात मुझे नहीं लगता है।
चूंकि ये उर्दू और बांग्ला वाली बात तो हमें पहले से पता था। जिस दिन परीक्षा हुई थी 8 और 9 तारीख को हुए थे, उस दिन बहुत सारे अभ्यर्थी हमें फोन करके बताए थे कि उर्दू वाले भी फोन कर रहे थे, बांग्ला वाले, कि हम लोग का क्वेश्चन नहीं था। अधिकतर उर्दू वाले फोन कर रहे थे, बांग्ला वाले भी कुछ होंगे, लेकिन उर्दू वाले अधिकतर फोन कर रहे थे कि उर्दू और बांग्ला का क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ हिंदी का था। हम लोग उर्दू दिए थे तो हम लोग तो बना नहीं पाए, पढ़ के नहीं गए थे हिंदी, तो उर्दू पढ़ के गए थे, मेहनत किए थे, उसमें हम लोग को ये लगा। तो ये तो हमने भी बीपीएससी के पास इस चीज को पहुंचाया था कि ऐसी ऐसी समस्या है, तो उनका अलग से एग्जाम ले लेना चाहिए था, कि अलग से एग्जाम ले लिया जाए। लेकिन भाषा को शून्य कर देना मुझे लगता है कहीं से उचित नहीं है। और अभ्यर्थियों से भी एक अपील करेंगे कि आप लोग अफवाहों पे ध्यान न दीजिए। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, या फिर जो कह रहे हैं कि बिहार से बाहर वाले लोग को फायदा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि उर्दू और बांग्ला वाली बात अगर नहीं होती तब ये बात कहते तो हम भी इस पे कहते कि हाँ हो सकता है कि किसी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ये उर्दू और बांग्ला वाली बात है, इसीलिए ऐसा किया गया है। तो हम चेयरमैन सर से ये आग्रह कर रहे हैं कि इस पे पुनर्विचार कीजिए, भाषा वाले पे, और उर्दू बांग्ला वाले का अलग से परीक्षा ले लीजिए, और टीआरई 2 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू कीजिए। आखिरी सवाल मेरा, बीपीएससी के इर्द गिर्द भी अभी जाने से मना कर दिया गया, 5 लोग एक साथ नहीं जा सकते हैं, धारा 144 लगा हुआ है। अभ्यर्थी का अब एक ही मात्र सहारा है, ट्विटर के माध्यम से ही वो अपनी बातों को रख सकते हैं। क्या लगता है कि ट्विटर के माध्यम से जब अपनी आवाजों को उठाएंगे तो छात्रों की आवाज सुनी भी जाएगी? देखिए जो अगर सही डिमांड है तो अभी तक तो बीपीएससी ने हम लोग जो उठाए हैं मांग, तो बहुत सारी डिमांड को पूरा किया है। 1-2 डिमांड को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जितना हम लोग चाहते थे उतना नहीं दिया गया, तो उसमें शिक्षा विभाग की गलती है कि शिक्षा विभाग रिक्ति ही नहीं भेज रही है, तो बीपीएससी रिजल्ट जारी नहीं कर सकती जब तक कि शिक्षा विभाग रिक्ति ना भेजे। और 1-2 और बात है जो बीपीएससी ने अचानक से जैसे कुछ डिसीजन ले लिया, तो ये सब चीज़ थोड़ा-सा दिक्कत है, अभ्यर्थियों को प्रॉब्लम होता है इससे। लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ों पे हमने देखा है कि बीपीएससी तो हम लोग डिमांड करते हैं, पूरा करती जाती है, तो इसके लिए तो हम ये नहीं कह सकते हैं ना। 1 साल के अंदर, 1 साल से, पिछले 1 साल से बीपीएससी में बहुत सुधार हुआ, और बहुत छात्र हित में काम भी हुआ है, तो इसके लिए हम तारीफ भी हमेशा करते हैं। लेकिन अगर कहीं कुछ ऐसा होगा जो स्टूडेंट के हित में नहीं होगा, तो वहाँ हम विरोध भी करेंगे, और वही हम कर रहे हैं। भाषा वाला को लेकर इसलिए हम बीपीएससी से मांग कर रहे हैं कि इसमें सुधार हो। और आपने जो 144 लगाने की बात कही, तो देखिए बीपीएससी ने एक कदम उठाया है। हम तो इसका पूरा ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा कदम है, ये ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये भी जरूर कहेंगे कि ये ऐसा करने के लिए कुछ शिक्षा माफियाओं और कुछ ठग गिरोह ने बीपीएससी को मौका दे दिया। जो कुछ ठग गिरोह भी पटना में सक्रिय है, पैसा वसूली, चंदा वसूली, वैसे ठग गिरोह ने 5 गो 7 गो के साथ जाके, 5-7 गो स्टूडेंट के साथ जाके मीडियाबाजी कर रहे हैं, अपना चेहरा चमकाना है, चंदा वसूली करना है, तो बीपीएससी गेट पे बराबर जा रहे हैं। तो इन्होंने मौका दे दिया बीपीएससी को, उन्होंने कर दिया 144 धारा लागू। तो ऐसे लोगों से अभ्यर्थियों को भी बचना चाहिए जो स्टूडेंट्स के हित में नहीं है, स्टूडेंट्स को बरगला कर, गुमराह कर चंदे की वसूली, पैसे की वसूली करते हैं, वैसे लोगों से बचना चाहिए स्टूडेंट्स को। और देखना चाहिए आपको कि छात्र हित में मुद्दा हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए हमने यहां तक कहा था कि हम अनशन पे बैठेंगे, लेकिन ये 5-7 लोग जा के, बिना मतलब का जा के पहले ही माहौल खराब कर दिए, चंदा वसूली करने लगे। तब उसमें हम बदनाम होने क्या जाए? लोग कहेंगे दिलीप कुमार चंदा वसूली कर रहा है। हमने मना किया था कुछ अभ्यर्थी जो उसमें जाते थे, लेकिन फिर भी वो लोग जा रहे थे। अब हम क्या करें इसमें? ये थे हमारे साथ छात्र नेता दिलीप, जिन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि जो लैंग्वेज पेपर में जो 9 नंबर पासिंग मार्क्स लाने थे, उसकी अनिवार्यता जो है वो समाप्त कर दिया गया। इसके लेकर के इन्होंने कहा है कि मैं अतुल प्रसाद से मांग करता हूं कि एक बार कम से कम ऐसा जो प्रावधान लाया है इसे वापस लिया जाए और कहीं ना कहीं इस पर विचार किया जाए, और बांग्ला और उर्दू का जो परीक्षा है वो दोबारा लिया जाए, ताकि जो 9 नंबर पासिंग मार्क्स जो रखे गए थे उसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।